हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते सीखेंगे। अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट में लिखते हैं AM। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट में लिखेंगे AM और उसका फॉर्मूला है A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर 2 टर्म्स आपको गिवन है तो उन दोनों टर्म का आप टोटल लगाकर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बी है। फॉर्मूला है आपका अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एज इट इज लगाएंगे, बी के प्लेस पर बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। आप देखेंगे बी स्क्वायर एक पॉजिटिव है और एक बी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आप टोटल लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका अरिथमेटिक मीन आपको मिलेगा कितना, a स्क्वायर। सिमिलर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड AM ऑफ 6 एंड 12। इसमें आपका A का वैल्यू 6 होगा और B का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। A के प्लेस पर आप रखेंगे 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को टोटल लगाएंगे तो मिलेगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलेगा कितना, 9। 9 इज योर अरिथमेटिक मीन। अब इसी के कुछ जो क्वेश्चन है उसको डिफरेंट लॉजिक्स में भी पूछे जाते हैं कि आपको कोई दो टर्म दी जाती है और उन दो टर्म के बीच कुछ डिफरेंट टर्म्स आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलती, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड 8 AM बिटवीन 6 एंड 60। 6 और 60 के बीच में आपको 8 AM टर्म लाकर इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट नंबर आपको 6 गिवन है, लास्ट नंबर आपको 60 गिवन है। इन दोनों के बीच में आपको 8 टर्म बिठाना, तो मैंने A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और लास्ट आपको क्या है, 60। मीन्स आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको लास्ट टर्म गिवन है और इन दोनों टर्म के बीच में आपको 8 टर्म लाकर और दिखाना है। तो हमने यहां से लिखा A इक्वल्स टू 6 है, लास्ट टर्म आपको गिवन है तो L इक्वल्स टू कितना हो गया, 60। यहां से आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा और n देखें आप 8 टर्म तो इंट्रोड्यूस कर ही रहे तो कितना हो गया, 8 तो यह है ही, 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो n का वैल्यू आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 10। अब आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L का वैल्यू आपको गिवन है 60, A की पोजीशन पर आप रखेंगे 6, n माइनस 1 में n का वैल्यू आपका 10 माइनस 1 है, D आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 60 माइनस 6 इक्वल्स टू 9D हो जाएगा। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9D। और इस 9 को मल्टीप्लाई से आप डिवाइड में ले जाएंगे तो 54 अपॉन 9 हो जाएगा आपका D। और 9 के टेबल से आप 54 को क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल्स टू आपको मिलेगा कितना, 6। जब आपको D का वैल्यू मिल जाए तो आपको क्या करना है, मैं प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पोजीशन पर जो लिखा होता है वो A होता है, देन फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है। तो इस सीक्वेंस में आप देखेंगे A1 आपका कौन सी पोजीशन पर है, A1 जो है वो आपका A प्लस D की पोजीशन पर है। A का वैल्यू आपका 6 है, D का वैल्यू भी आपका 6 है, तो 6 प्लस 6 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 12। एज इट इज आप देखेंगे A2 जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, A2 A प्लस 2D की पोजीशन पर है, A प्लस 2D की पोजीशन पर है। A 6 रहेगा,
2 एज इट इज, डी का वैल्यू आप 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 + 6 2 = 12, तो आपको मिलेगा 18। मीन्स आप देखेंगे कि आपका डी 6 है, और मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि एपी तभी बनता है जब उसमें डिफरेंस क्या होता है 6 है, तो आप 6 से इसको इंक्रीज करते जाइए। A3 = 18 प्लस आप 6 फिर कर देंगे तो आपको मिलेगा 24, फिर उसमें आप प्लस करेंगे, फिर आगे प्लस करते जाएंगे तो आपको A3, A4, A5, A6, A7 और क्या कैलकुलेट करना रहेगा, A8 की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। 24 में आप 6 प्लस करेंगे तो 24 में आप 6 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 30, फिर आपका हो जाएगा 36, फिर आपका हो जाएगा 42, फिर आपका हो जाएगा 48, और 48 के बाद आप उसमें 6 प्लस अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 54। 54 में फिर 6 प्लस करेंगे तो आपका टर्म आ जाएगा कितना, 60। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी नोट करिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड 6 AM बिटवीन -4 एंड 10। -4 और 10 के बीच में आपको 6 AM लेकर आना है। -4 और 10 के बीच में A1, A2, A3, A4, A5 और आपको लेकर आना है A6 तक। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, A का वैल्यू आपका -4 है, L का वैल्यू लास्ट टर्म आपका 10 है। टोटल टर्म कितना हो गया, 6, 7 और 1 कितना हो गया, 8, तो टोटल आपका टर्म होगा कितना, 8। फॉर्मूला लगाएंगे L = A + n-1D। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, L का वैल्यू आपको गिवन है 10 है, A का वैल्यू -4 गिवन है, N का वैल्यू 8 - 1 आप करेंगे तो 7D मिलेगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 10 माइनस से हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा आपका 7D, ये हो जाएगा आपका टोटल करने पर 14, 7D, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो 14/7 करेंगे तो आपको D का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आपको डिफरेंस पता पड़ गया 2। अब आपको A1 कैलकुलेट करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया A1 का जो पोजीशन है वो क्या है, A + D है। A आपके पास कितना है, -4 प्लस आपका D कितना है, 2 है, तो आपको फाइनल मिलेगा -2। इसको -2 से इंक्रीज करते जाइए, -2 में फिर +2 करेंगे तो आपका A2 कितना हो जाएगा, 0। 0 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। फिर 2 में आप और 2 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 4। 4 में आप 2 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 6। 6 में आप 2 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। और 8 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो आपका लास्ट टर्म आ जाएगा कितना, 10। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टर्म के बीच में आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो टर्म वो आपको फाइंड करने के लिए दे, इंसर्ट करने के लिए दे। देखते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी। AM of two number is 7 and their product is 45. Find the numbers। हमें एक AM गिवन है, दो नंबरों के बीच का वो 7 है और उन नंबरों का जो प्रोडक्ट है 45 है, तो हमें उन नंबरों को फाइंड करके देना है, कैलकुलेट करके देना है। तो आपको सॉल्यूशन के अंदर पहले कंसिडर करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट टू नंबर इज A एंड B। हमने कंसिडर कर लिया कि जो दो नंबर है जिनका AM 7 है वो दो नंबर क्या होंगे, A और B होंगे। अब हमें क्या गिवन है, AM of two number is 7, मीन्स हमें गिवन है AM = 7 और AM का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो होता है A + B / 2। AM के प्लेस पर आप 7 रखेंगे, A + B / 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर तिरछा डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। A + B, यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो A या B किसी का भी एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो B = 14 - A, इसको डिनोट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 45। इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B = आपको गिवन है 45, मीन्स A × B = 45। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहां से B के प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 14 - A। B के प्लेस पर वैल्यू एज इट इज, B के प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो 14 - A आएगी।
इक्वल्स टू आपको मिलेगा 45, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाई ए 14a, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 45, इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा 14a माइनस ए स्क्वायर माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न यहाँ बन रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सब जानते हैं कि बड़ी पावर जो होती है सबसे आगे होना चाहिए, फिर उसके बाद वाली पावर और फिर उसके बाद वाली, तो आप लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, फिर सिंगल पावर आप लिखेंगे 14a, फिर विदाउट ए वाला लिखेंगे 45a। आगे माइनस आ रहा तो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 45 और प्लस और माइनस करने पर 14 आता हो। सेंट्रल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा होगा, अप्लाई करिएगा इस पर। अप्लाई यहाँ पर हम करते हैं तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 इक्वल्स टू 0। 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 मिलेगा, 9 5 से आपको मिलेगा 45। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो a कॉमन है, a माइनस 9 आएगा, यहाँ से आप देखेंगे कॉमन कौन है 5 है, माइनस के साथ माइनस का 5 बाहर आया तो माइनस वाला प्लस होगा, तो प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। आप दोनों ब्रैकेट को देखेंगे, दोनों ब्रैकेट a माइनस 9 आपका कॉमन है, ये कॉमन गया तो यहाँ मिल रहा a और यहाँ से बच रहा 5 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट को आप इक्वेट करेंगे 0 से, a माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको ट्रांसफर करेंगे तो a का वैल्यू 9 हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करें तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब ये जो आपको a का वैल्यू मिला, इस a के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे a इक्वल्स टू 9, a इक्वल्स टू 9 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इक्वल्स टू 14 माइनस 9, उस कंडीशन पर आपको b का वैल्यू मिलेगा 5। और जब आप a का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इक्वल्स टू 5 यहाँ रखेंगे, b इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो आपको b का वैल्यू मिलेगा 9। तो आपके दो नंबर हो गए, एक हो गया 9 और दूसरा हो गया 5। हमें वही बोला गया था ऐसे नंबर फाइंड करके हमें बताइए जिन नंबरों का AM 7 और नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलता हो 45। तो आपके पास नंबर है 9 और 5, 9 5 जा 45। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं जिसको आप होमवर्क में सॉल्व करके देखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सिमिलर पैटर्न पर अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।